नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, खासकर वैसे सारे स्टूडेंट्स जो अब ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन के बाद आगे का जो कोर्स होता है वो जनरली स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन बीए, बीएससी या बीकॉम, ठीक है, या तो फिर वो वोकेशनल कोर्सेज करते हैं, जैसे बीसीए हो गया, बीटेक हो गया, इस प्रकार के कुछ टेक्निकल कोर्सेज भी वो करते हैं। तो सवाल ये उठता है स्टूडेंट्स के मन में कि जब वो ग्रेजुएशन करते हैं तो कई सारी नई बातें उनको सुनने को मिलती है, जैसे बीए जनरल, बीए ऑनर्स, बीकॉम जनरल, बीकॉम ऑनर्स। तो ये ऑनर्स नाम का वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा कि ग्रेजुएशन में ऑनर्स क्या होता है, और साथ ही साथ आपको सब्सिडियरी पेपर के बारे में भी सुनने का मौका मिलेगा। तो ग्रेजुएशन में ऑनर्स क्या है, सब्सिडियरी क्या है, दोनों के बीच क्या फ़र्क है, ये आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ऑनर्स और सब्सिडियरी। ऑनर्स को हिंदी में प्रतिष्ठा बोलते हैं और सब्सिडियरी को सहायक बोलते हैं। तो अगर आप जिस पेपर को ऑनर्स में रखते हैं वो आपका मुख्य पेपर होता है, मेन पेपर, ठीक है, वो आपका मेन पेपर है, मेन पेपर, ठीक है, मेन पेपर है, ठीक है, मुख्य पेपर, ठीक है, आपका मुख्य विषय है, ये मुख्य विषय, क्लियर, ये आपका मेन सब्जेक्ट है। मतलब आप इसके जो सब्जेक्ट आपने ऑनर्स में रखा है, ये आप इसके स्पेशलिस्ट बनने वाले हैं, आप इसके विशेषज्ञ बनने वाले हैं। आपको विशेष तौर पर इस विषय पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको विशेषज्ञता हासिल करनी पड़ेगी, ये आपका मुख्य विषय है, ठीक है, यही आपका मेन सब्जेक्ट है, और ये आपका सहायक विषय है, ये आपका मेन पेपर नहीं है, ये मुख्य पेपर नहीं है। वैसे ग्रेजुएशन में एक और पेपर होता है कंपोजिशन, जिसमें हिंदी, इंग्लिश या अन्य भाषाओं को पढ़ना पड़ता है, जो भाषा वाला सब्जेक्ट है ना, भाषा, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज पेपर एक पढ़ना पड़ता है। तो ये भी आपका मुख्य विषय नहीं है, कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, पास करना जरूरी है, लेकिन ये मुख्य विषय नहीं। पास इसमें भी करना जरूरी है, लेकिन ये मुख्य विषय नहीं, ये मुख्य विषय है। तो जब ऑनर्स की बात करें तो एट प्रेजेंट मैं बिहार की बात करता हूँ कि अगर आप बिहार में कोई भी किसी भी विषय से आप अगर कोई किसी सब्जेक्ट को आपने ऑनर्स रखा, मान लो कि आपने बीकॉम, ठीक है, आप बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन लिए, ठीक है, तो बीकॉम पार्ट 1 में अगर आपने एडमिशन लिया है तो इसमें आपका जो कॉम्बिनेशन होगा क्या होगा, ठीक है, एक ऑनर्स की सेक्शन आया, एक सब्सिडियरी का सेक्शन आया, एक कंपोजिशन का सेक्शन आया, ठीक है। तो ऑनर्स का सेक्शन हुआ, सब्सिडियरी का सेक्शन हुआ और कंपोजिशन का सेक्शन हुआ, ठीक है। ये कंपोजिशन यहाँ जो है लैंग्वेज, कंपोजिशन का मतलब यहाँ मैं लैंग्वेज लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश या अन्य भाषा से संबंधित, ठीक है। तो ऑनर्स में आपको बिहार में बीकॉम पार्ट 1 में 2 पेपर पढ़ने होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों ही पेपर ऑनर्स पेपर है। और सब्सिडियरी में भी 2 पेपर पढ़ने होंगे, ठीक है, ये भी दोनों ही पेपर क्या है, ये दोनों पेपर सब्सिडियरी है, ये ऑनर्स पेपर है। तो मान लो ये 100 मार्क्स है और ये 100 मार्क्स है, ठीक है, ये 100 मार्क्स है और ये 100 मार्क्स। तो इस तरीके से अगर आप देख पा रहे हैं तो अब सवाल ये उठता है, और ये जो कंपोजिशन है ये 100 मार्क्स का होता है। तो अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्या फर्क है ऑनर्स पेपर और सब्सिडियरी पेपर में। एक बेसिक अर्थ मैंने समझाने की कोशिश करी। एग्जामिनेशन को क्लियर करने में आपका डिवीजन एग्जाम जो आप अगर क्लियर करते हैं, पास तो आपको ऑनर्स में भी पास करना है, सब्सिडियरी में भी पास करना है और लैंग्वेज में पास करना है, ठीक है। लेकिन ऑनर्स पेपर को पास करने के लिए आपको बिहार में 45% मार्क्स लाना होगा। ऑनर्स पेपर को पास करने के लिए आपको 45% नंबर लाना होगा। सब्सिडियरी पेपर को पास करने के लिए आपको 33% नंबर लाना होगा, ठीक है। और लैंग्वेज को पास करने के लिए भी आपको 33% नंबर लाना होगा, ठीक है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ऑनर्स का क्या महत्व है। तो पहली बात ये कि ऑनर्स को पास करने के लिए आपको 45% नंबर लाना होगा, सब्सिडियरी को पास करने के लिए 33% नंबर लाना होगा, और भाषा जो लैंग्वेज है आपका कंपोजिशन, इसको पास करने के लिए 33% नंबर लाना होगा। तो मान लीजिए कि 45% मतलब 100 नंबर में 45 लाना पड़ेगा,
और अगर आपका 200 नंबर का ऑनर्स है तो आपको 200 नंबर का 45% कितना होगा, 90। ठीक है, तो 90 नंबर आपको लाना होगा ग्रेजुएशन पार्ट 1 को क्लियर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप सभी से मैं कहना चाहता था कि टॉपिक आज का है कि ऑनर्स और सब्सिडियरी में क्या फर्क है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका जो डिवीजन आएगा, फर्स्ट डिवीजन या रैंक आएगा या सेकेंड डिवीजन आएगा, ठीक है, ये सारा रैंक या डिवीजन किस पे तय होगा, किसके नंबर पे तय होगा। आप ऑनर्स पेपर में जितना ज्यादा नंबर लाएंगे उतना बढ़िया आपका रैंक होगा। फिर से बता दो आपको, ऑनर्स पेपर में आप जितना ज्यादा नंबर लाएंगे उतना ही आपका रैंक बढ़िया होगा। आपका डिवीजन और रैंक सब्सिडियरी पेपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्सिडियरी पेपर में आप कितना भी नंबर ले आएंगे, आपके रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके डिवीजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसमें अगर 99% मार्क्स भी ले आएंगे तो आपके डिवीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो डिवीजन और रैंक कौन तय करेगा, तो आपका डिवीजन और रैंक तय करेगा ऑनर्स पेपर। ठीक है, आपका डिवीजन और रैंक ऑनर्स पेपर तय करेगा। तो ऑनर्स पेपर पर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से ध्यान रखने का जरूरत है। अब सवाल उठता है कि अगर आप ऑनर्स पेपर में इट मीन्स आप फर्स्ट डिवीजन कैसे करेंगे। तो ऑनर्स पेपर में आप अगर 60%, ठीक है, ऑनर्स पेपर में अगर आप 60% नंबर ले आते हैं, ऑनर्स पेपर में अगर आप 60%, ठीक है, इसमें अगर आप 60% नंबर ले आते हैं, ऑनर्स पेपर में अगर आप 60% नंबर ले आते हैं, आप जो है 45% में क्या करेंगे, पास। ठीक है, लेकिन अगर आप फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते हैं तो 60% या इससे ज्यादा लाना होगा। ऑनर्स पेपर में 60% या इससे ज्यादा लाना होगा, तब जाकर के आप कहलाएंगे फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, ऑनर्स पेपर से ही तय होगा फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन। ऑनर्स पेपर से ही तय होगा फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन। ऑनर्स अगर आपने लिया है तो ऑनर्स में फर्स्ट और सेकंड ही हो सकता है, थर्ड डिवीजन नहीं हो सकता। ठीक है, 45% से कम, अगर आप 45% से कम नंबर लाते हैं तो आप फेल कर जाएंगे, आप प्रमोटेड हो जाएंगे, आप जो है प्रमोटेड हो जाएंगे, आप पास नहीं कर पाएंगे। ऑनर्स पेपर को पास करने के लिए कम से कम 45% नंबर चाहिए और फर्स्ट डिवीजन होने के लिए कम से कम 60% नंबर चाहिए। ऑनर्स में 60% या उससे ज्यादा, आप जितना ज्यादा नंबर लाएंगे ऑनर्स पेपर में आपका रैंक उतना ही बढ़िया जाएगा। तो मान लो कि 60%, तो सवाल उठता है कितना नंबर चाहिए, कितना नंबर लाने से आप पास कर जाएंगे। तो चलो ग्रेजुएशन पार्ट 1 लेते हैं। इसमें 100 मार्क्स का 2 ऑनर्स पेपर है, तो ऑनर्स का वैल्यू मान लो कितना है, 200। ऑनर्स का जो ग्रेजुएशन पार्ट 1 में अगर ऑनर्स के 2 पेपर है 100 मार्क्स के, तो दोनों मिलाकर 200 मार्क्स है। अब आपको 200 मार्क्स है तो आपको फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए क्या लाना पड़ेगा, 200 इंटू 60/100, 60%, 200 इंटू 60/100, ये गया, ये गया। ठीक है, तो आपको 20 मल्टीप्लाई 6, 120, मतलब 200 नंबर में ऑनर्स का जो 200 नंबर टोटल, उसमें अगर 120 नंबर आप ला पाएंगे तो आप फर्स्ट डिवीजन करेंगे। तो आपको फर्स्ट डिवीजन करने के लिए 120 या इससे ज्यादा लाना होगा। ठीक है, आगे की बात करें कि पास करने के लिए कितना नंबर, तो पास करने के लिए आपको बताया कि 45% नंबर, तो 200 मल्टीप्लाई, पास करने के लिए 45%, 200 मल्टीप्लाई 45/100। ठीक है, तो इसमें आता है 90। क्लियर। तो अगर आपको ग्रेजुएशन पार्ट 1 को पास करना है तो आपको 90 नंबर चाहिए स्टूडेंट। तो आप समझ पा रहे हैं कि ऑनर्स पेपर और सब्सिडियरी में क्या फर्क है। सब्सिडियरी में कितना भी ज्यादा मार्क्स आप ले आइए, वो आपके डिवीजन और रैंक में कोई मदद नहीं करेगा। हाँ, पास करना जरूरी है। सब्सिडियरी को पास किए बिना आप ग्रेजुएट नहीं हो सकते, तो सब्सिडियरी में पास करना जरूरी है। लैंग्वेज, लिटरेचर, जो कंपोजिशन, इसमें पास करना जरूरी है। लेकिन ऑनर्स में जो है सब्सिडियरी और लैंग्वेज को पास करने के लिए 33% मार्क्स चाहिए, लेकिन ऑनर्स को पास करने के लिए कम से कम 45% नंबर चाहिए। तो ये था ऑनर्स और सब्सिडियरी में डिफरेंस। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेजुएशन का जो टोटल 3 साल का जो कोर्स होता है, कोई कोर्स 3 साल का होता है, कोई कोर्स 4 साल का होता है, तो ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए ओवरऑल आपको कितना नंबर चाहिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।